आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी आंसू और मुस्कुराहट की होती है। दोनों का मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इसका एहसास सुंदर और अविश्वसनीय होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है जब हमारी झनक और ऋषि के साथ। उनके साथ जो होने वाला है वो तो कायनात ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे जो किस्मत है, इनकी कनेक्शन तो पहले से ही जोड़ी जा चुकी है, तो फिर भला यहाँ पे और कोई कोशिश क्या करे। और मैं बात किसी और की नहीं, बल्कि यह बात कुछ ही दिनों में अर्शी जो है कहने वाली है। अर्शी की इकलौती बेटी, हालांकि झनक भी उसकी बेटी जैसी ही है, लेकिन इकलौती यहाँ पे अदिति भी करने वाली है और बाकी घर वाले भी यही करने वाले हैं। अब भला हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। अदिति अब क्या कर लेंगे सभी। अर्शी शादी तो होनी ही थी और शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? झनक और ऋषि की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ये सही सुना। यहाँ पे खुशी की तो जो है बात हो ही गई है। अब एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसके बाद शायद झनक के फैंस को थोड़ा सा दिलचस्पी और इंटरेस्ट बढ़ जाए। इनके अंदर की जो बातें हैं ना, वो ज़्यादा निकलने लगेगी। अब उनको ये लगने लगेगा शायद कुछ तो है। पहली बार इतिहास में जो पहले झनक के साथ यानी हमारी हिबा नवाब के साथ और अनिरुद्ध के साथ नहीं हो पाया। बेचारे शादी करने के, अपने रिश्ते को निभाने के, अपने प्यार को नए मौके देने की, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कितनी कोशिशें की, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उन्हें क्या मिला? हमेशा दोनों अलग ही रहे हैं। कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की गलतफहमियां उनके बीच हमेशा ना हमेशा आई है, और सी कभी झनक और अनिरुद्ध को एक होने ही नहीं दी है। तो यानी यहाँ पे इतिहास जो है अपने रिपीट तो नहीं कर रहा है। इतिहास में जो पहले गलतियां हो चुकी है, अब वो सुधारने का मौका हो गया है। तो यानी सभी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो अनिरुद्ध और हमारी अर्शी और झनक की जो कहानी थी, जिसमें अनिरुद्ध अर्शी का हो गया था, लेकिन इस बार कायनात जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। इंसाफ हो रहा है इस बार। अब सबको, किस्मत को भी पता चल चुका है कि एक बार बहुत बड़ा जो है गलती तो हुई है, तो क्यों ना कुछ ऐसा ट्विस्ट किया जाए जिससे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो बात यह है कि दोनों तरफ बात बराबर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो स्टार प्लस के झनक सीरियल की तो अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इन दिनों हिबा नवाब की एंट्री होने वाली है इस झनक शो में। इस पर अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे इस पर कोई जो है मुहर लग जाती है तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो खबरें अफवाहों के बीच आई है तो इधर से उधर से, तो वहां पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका पता लग गया है कि शो को या तो परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा या फिर शो को एक जनरेशन लिप लाया जाएगा, जिसके बाद हमारी हिबा नवाब उर्फ हमारी प्यारी झनक लौट कर वापस आने वाली है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको एक और खबर देने आई हूँ जो इस वीडियो के अंत में जरूर से दूंगी। लेकिन उससे पहले बात करें इस वीडियो के बारे में, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जिससे अदिति की जिंदगी या तो आबाद हो जाएगी या फिर बर्बाद। अब बर्बाद हो जाएगी तो अदिति को तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आबाद ही है। यहाँ पे ऋषि उसे जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि अदिति की जिंदगी बर्बाद होती है तो यहाँ पे किसी और की भी जिंदगी आबाद हो जाएगी, और वो है हमारी झनक। झनक के यहाँ पे ऋषि जरूर मिलेगा। यदि अदिति की जिंदगी बर्बाद होगी तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अदिति के साथ तो ये बिल्कुल पूरी तरह से नाइंसाफी होगी, तो झनक के साथ इंसाफ होगा। और यह भले ही कायनात में पहले बार कहानी में नहीं किया, लेकिन इस बार मेकर सेम टू सेम वैसी कहानी को तो नहीं लाएंगे। हालांकि आप लोग भी मानते हैं कि ऋषि और अदिति की शादी हो चुकी है, दोनों एक घर में रहते हैं। झनक यहाँ पे कुछ दिनों के मेहमान बनकर आई है, पढ़ने लिखने आई है, अपने एग्जाम्स क्लियर करने आई है, अपने सपनों को उड़ान भरने आई है, अपने जितने भी शिकायत है उसको मिटाकर चुपचाप चली आई। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इस बार मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, कहानी वैसा अब नहीं दिखाया जाएगा। कुछ दिनों से वही घिसी पीटी कहानी तो चली रही थी, लेकिन इस बार मेकर्स ने कुछ ऐसा सोचा है कि भाई मेकर्स ने क्या सोचा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तो जो कहानी सोर्सेज है जहाँ पे मुझे छोटी छोटी खबरें मिली जाती हैं, उसके तहत आपको बता दूं कि ऋषि और अदिति को तलाक देने वाला है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिनों तक मैं नहीं झेल सकता, और यही कोशिश करूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाए कहीं। अब भाई कहाँ जाए, थोड़ा तो लेकर, ताकि मैं इस खूबसूरती से भले इस तो ना देख सकूं मैं तुम्हें और अपनी नई दुनिया में। लेकिन फिलहाल ऋषि इस बात से बिल्कुल परेशान हो चुका है कि हमेशा जब भी झनक कुछ अच्छा शुभ काम करने जाती है, उसे टोकने के लिए अदिति आ जाती है। अब अदिति जहाँ पे यहाँ झनक के हर काम को बिगाड़ने के लिए आ ही जाती है। अर्शी भी तो ऐसा ही किया
करती थी झनक को लेकर, अब अर्शी वैसे ही उसकी सो कॉल्ड बेटी अदिति है। अब भाई माँ बाप का रिश्ता कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना, खून तो उसका असर दिखाएगा ही दिखाएगा। हालांकि अनिरुद्ध का खून तो ऐसा नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध है कौन सा भाई बोलने वाला? वो कभी किसने क्या बोला है? कभी भी कुछ बोला भी है कि चुपचाप सहने वाला था? कभी अपने लिए स्टैंड लिया था? यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है अदिति के साथ भी। अब यहाँ फिलहाल दोस्तों अगर मुद्दे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ऋषि अनिरुद्ध जैसी गलती रिपीट को नहीं दोहराएगा। जैसे अनिरुद्ध पहले करता था, हमेशा झनक को घर लाता था, फिर उसकी बेइज्जती, उसकी पूरी तरह से इंसल्ट, उसको एक दाई की तरह जैसे घर में रखता था और फिर उसके लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेता था। उसकी तरफ कोई भी उसका बस कहता था मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और जहाँ जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं उससे फिर दोबारा झगड़ा कर लेता था। लेकिन इस बार ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऋषि का अपना एक अलग कैरेक्टर एंगल है और वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो वो फ्रंट साइड पे रहता है, हर बात को अपने ऊपर लेता है, उसके जवाबदेही करता है। अब झनक की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता है, किसी से भी परमिशन लेने के बारे में नहीं सोचता है। उसे क्या करना है वो अपना काम खुद सोच के खुद ही कर लेता है, हर बात के लिए पूछने के लिए अदिति के साथ नहीं जाता है। और एक बात और आपको बता दूं कि झनक के केस में यदि अदिति बुरा भी मान गई, सारे घर वाले क्यों ना खड़ा जाए, तब भी ऋषि जो है वो झनक के साथ ही खड़ा रहेगा। लेकिन ये बात करे तो अनिरुद्ध के जमाने की, तो अनिरुद्ध को जरा सा भी एक ताना मार दो, वो झनक को जो है उल्टा ही खुद ही सुना देता था, घर वाले क्या सुनाएंगे वही उसके पीछे पड़ जाता था। लेकिन इस बार ऋषि और नई झनक की जो जोड़ी है वो पूरी तरह से मेच्योरिटी इसमें दिखती है, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी दिखती है। हालांकि केमिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं दिखी है दोनों के बीच, लेकिन केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुशाल आहूजा और हिबा नवाब से अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों के बीच दिखेगी। इस शो में लगता है कोई ना कोई तो दे पाएगा। अब भाई यहाँ पे हिबा नवाब के साथ शक्ति अरोड़ा का नाम आ रहा है, यानी इन दोनों का ऑन स्क्रीन जोड़ी तो बन ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी थोड़ी हो सकता है कि सुपर कमाल कर सके, थोड़ा अच्छा हो सके। हालांकि शक्ति अरोड़ा जो है वो पहले से शादीशुदा एक्टर है और शादीशुदा एक्टर्स के साथ ज्यादा रोमांस वाले सीन्स नहीं दिखाते हैं डायरेक्टर, मेकर्स कभी क्रिएट ही नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्टोरी की डिमांडिंग के तहत अगर ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बन जाती है तो इसके लिए फैंस सारे सोच को देखेंगे भी। अब यहाँ पे मेल लीड जो है, मेल लीड फीमेल लीड केमिस्ट्री दोनों थोड़ा प्यार के जो बातें ना करे तो कौन देखेगा। फिलहाल दोस्तों कहानी में एक और भी जो इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है, जो मैं आपको बता दूं कि एक और ट्विस्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में। जो हमारी झनक वो खुद ही सभी के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली है ऋषि के साथ। जी हाँ, ऋषि से वो प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे उसको छोड़ दी थी, अपने प्यार को जो है दूर कर दी थी अपने से, हम अपने रिश्ते को ताकि अदिति कि भला हो सके। अब भला हो जाए, वारे ये तो फिर महानता कि वही झनक के महान जो दिखाया जाता है, तो कुछ यहाँ पे कुछ झनक ऐसा ना करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों जैसी झनक उसकी बेटी थी वैसी ही कहीं झनक तो नहीं निकलेगी क्या? यहाँ पे दोनों अदिति और झनक का रिलेशन सही रहेगा, वो उनकी माँ की कहानियों पे डिपेंड करता है। हालांकि ऋषि की कहानी खुद यहाँ पे अनिरुद्ध जो है डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ऋषि का स्टंट अलग होगा, ऋषि का अपना खुद का ओपिनियन होगा, उसके खुद के जो है स्टैंड होंगे। ऋषि का अंदाज थोड़ा सा, उसका स्टाइल अलग है, उसके फैसले जो अलग है, ऋषि की बातें अलग होंगी, ऋषि के बोलने का तरीका अलग है। और कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि ऋषि और झनक एक होने वाले हैं। कहीं पहले की तरह झनक और अनिरुद्ध की तरह तो दूर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर कहानी जो है पूरी तरह से पिटने वाली है और कोई भी शो को पसंद नहीं करने वाला है। अब जहाँ पे तमाशा होगा वहाँ पे अनजाने अनजाने तलाक में का ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर अदिति और ऋषि अलग हो सकते हैं और उसी वक्त झनक को भी अपने प्यार का इजहार हो जाएगा। तो इस आने वाले खूबसूरत लम्हे को, इस खूबसूरत समय को, इस खूबसूरत सीन को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट के जरिए दोस्तों जरूर से बताइएगा और अपनी राय भी हमें जरूर से दीजिएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट लिख के बताइए हमें आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे एक और प्यारा जो है सिंपल सा इंटरेस्ट हो गया, कोशिश करेंगे ज़्यादा कलरफुल होगा जैसा ना दिखा आप लोग। यहाँ पे जैसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, सीन्स कभी होंगे तो क्या सिंपल तरीके से दिखाया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने सुझाव जो है, अपनी शिकायत है, जो भी आपको कोई भी डाउट्स है आने वाले एपिसोड को लेकर तो आपके तो हमें जरूर से जरूर कहिएगा। आज आप क्या कहना चाहेंगे झनक और ऋषि की इस जोड़ी को, तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ।